नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो उन चीजों के लिए जो हमारे घर में आकस्मिक आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, जिसके होते हुए हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो आज देखते हैं कि वो कौन सी 10 चीजें हैं हमारे घर में जिससे कि हमें धन की कमी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है जैसे कि कबूतरों का घर जो होता है। कबूतर क्या करते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, कहीं भी एक घोंसला बना के उसमें रहते हैं और उसमें आवाजें करते रहते हैं गुडरू गुडरू करके। तो जो आवाजें वो करते हैं गुडरू गुडरू करके, वो हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। ये क्या है कि एक नेगेटिव चीज असर छोड़ती है हमारे घर में, जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं होती है। इसके बाद आता है चमगादड़ का प्रवेश। जब चमगादड़ घर में प्रवेश करती हैं, आपने देखा होगा कि चमगादड़ अक्सर ऐसे स्थान पर रहती है जहां बिल्कुल सुनसान होता है, यहाँ कोई न रहता है। तो इनका घर में प्रवेश होना इसी बात का संकेत है कि घर में कोई या तो दुर्घटना होने वाली है या फिर ऐसी कुछ चीज होने वाली है आपके घर में जिससे आप घर शायद छोड़ के जा सको। ज्यादातर मैंने इस केस में देखा है कि या तो घर में एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते हैं उस घर में जिस घर में चमगादड़ रहती है, या फिर आकस्मिक कोई मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें कि आपके घर में चमगादड़ का प्रवेश ना हो पाए। इसके बाद नंबर 3 पर रखा है मैंने मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी अपने मुंह में डंक लेकर घूमती हैं, जो कि कह सकते हैं कि डंक यानी कि शत्रुता। तो यदि मधुमक्खी का घर में प्रवेश होता है तो कहते हैं कि घर में जो जितने लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं कारणों से करते रहते हैं। तो मधुमक्खी का छत्ता बनाना भी हमारे घर में शुभ नहीं है। इसके बाद आता है कि नल का टपकना। जब देखा होगा प्राय बाथरूम में नल आकस्मिक ऐसे ही टपकता रहता है, वो उसकी टॉटी खराब हो जाती है या बच्चे प्रॉपर उसको बंद नहीं करते हैं तो पानी प्रॉपर टपकता ही रहता है। पानी टपकने का मतलब होता है धन का फालतू में व्यय होना, यानी कि कोई कुछ काम ही नहीं है फिर भी ऐसे ही पैसा जा रहा है। कह सकते हैं कि हम 1 रुपए की चीज लेने गए और 10 रुपए फिर फालतू खर्च हो गए, पता ही नहीं चला कि 10 रुपए कैसे खर्च हो गए। तो इस तरह के जो फालतू खर्चे हैं उसमें ये नल के टपकने से उसको जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है कि छत पर कबाड़। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि घर में जितना भी कबाड़ा होता है तो वो कबाड़ी को ना दे के छत पर डाल देते हैं। छत पर डालने की जो सबसे अशुभ चीज होती है, जैसे कि लोहे की सरिया हुई, गीली लकड़ियां हुई, ये तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या फिर लाल किताब के हिसाब से बिल्कुल इसको नेगेटिव माना गया है। इन चीजों को छत पे नहीं डालना चाहिए। और इन चीजों के अलावा भी कोई भी ऐसी चीज है जो बारिश में भीग रही है छत पे, वो आप छत पे मत रखिए। यदि आपको छत पे रखनी है तो एक और ऊपर कबर्ड ऐसा बनवा दिए, टीन जैसा कुछ लगवा दीजिए, ताकि बारिश का पानी उन पर ना गिर सके। लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप छत पे कोई भी कबड़ ना रखें। इसके बाद आता है घर में सॉरी मैंने दरार की जगह करार लिख दिया है। घर में जो दरार होती है, जो घर टूट जाते हैं हल्का से, एक देखा होगा कि लाइन एक दरार से आ जाती है घर में, वो दरार भी घर में नहीं होनी चाहिए। यदि वो घर में दरार आती है तो कह सकते हैं कि हमारे रिश्तों में भी दरार आ सकती है। तो तुरंत उस घर को या तो रिपेयर कराना है पूरा, अगर रिपेयर ना करा सको तो उन दरारों को भरने की कोशिश करिए। इसके बाद आता है पूजा में जो सॉरी यहाँ भी गलती हो गई है। पूजा में जो बासी फूल होते हैं, जो लोग क्या करते हैं बासी फूल लाते हैं भगवान पे चढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन फूल लाते हैं, बासी फूल को नीचे रख देते हैं और उनको वहीं की वहीं रखकर छोड़ देते हैं, या फिर ऊपर पूजा करी नीचे स्टोर में उसको उठा कर रख देते हैं कि जब कभी जमुना जी जाएंगे या गंगा जी जाएंगे या फिर समुद्र पे जाएंगे तो उनको बहा देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। खासकर जो पुराने फूल है और प्रसाद जब भी आप घर में लाओ उसको तुरंत खा लेना चाहिए, या फिर नहीं खा सको तो दूसरों को उसको दे देना चाहिए। वैसे ही फूल होते हैं, फूल भी आप जब दूसरे दिन नए फूल लगा रहे हो भगवान पे तो पुराने फूलों को तुरंत वहां से हटा दें या घर से बाहर कहीं भी उसको दे दें। इसके बाद आता है
शीशा का टूटना। काफी लोग होते हैं कि घर में कोई भी शीशा टूट जाता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, आधा शीशा तो काम कर ही रहा है। लेकिन घर में सबसे जो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, वो शीशे के टूटने से ही आती है। और घर में जो ज्यादा कलेश और जो विपता इस तरह की आती है तो वो शीशा के टूटने से ही आती है। तो इसके दो उपाय, या तो शीशा को तुरंत उठा के फेंक दे, फेंकने का मतलब ऐसे नहीं घर से बाहर निकाल दे, और या फिर अगर नहीं आप निकाल पा रहे, शीशा ज्यादा बड़ा है, कॉस्टली है, तो आपको क्या करना है कि उस शीशे को जितना वो टूट रहा है वहां से उसको ढक दे, ताकि इस घर के किसी भी सदस्य की जो सूरत है, जो फेस है, उसमें खासकर जो टूटा भाग है उसमें उसका फेस ना दिखे। तो मेरा ये सजेशन है यहाँ पे कि आप टूटा हुआ शीशा यदि छोटा है तो आप उठा के उसको बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद आता है बिजली के उपकरण। अगर आपके बिजली के उपकरण कोई भी ऐसे खराब हो गए, बिजली के उपकरणों को, इसको हम देखते हैं कि एक लग्जरी जो होता है, कहते हैं कि जैसे टेप, रेडियो, टीवी, ये सारे लग्जरी आइटम में आता है। लग्जरी हमें यदि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो लग्जरी हमें शुक्र के अच्छे होने से ही मिलती है। यदि शुक्र खराब हो जाता है तो हमें इस चीज का जो भोग होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए कि बिजली का जितना भी सामान है उसको बाहर फेंक दे। हाँ, इसमें सबसे, यदि बिजली का सामान आपका घर में पड़ा है फालतू, कोई यूज में नहीं आ रहा है और खराब ही पड़ा है वो, तो मैंने ऐसे केसेस में देखा है उस घर में बहुत ज्यादा पति पत्नी के झगड़े होते हैं। तो जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपके झगड़े इतना क्यों होते हैं, तो वो बोले पता नहीं क्यों, ऐसे ऐसे बैठे बैठे हम लोगों में बनती नहीं है और बैठे बैठे लड़ जाते हैं। मैंने अच्छा, जब मैं उनके घर में कभी ऐसा मौका होता है कि उनके घर जाने का होता है तो मैं ऐसे ही पूछती हूँ कि भाई ऐसे घर में क्या ये सही है क्या, तो बोले नहीं ये सही नहीं, ऐसे खराब हो गया काफी टाइम से। तो इस तरह की चीजें मुझे देखने को मिलती है कि उनके घर में वो सामान टूटा पड़ा है या फिर सही नहीं है, जो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि भाई ये जो जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है इनको घर से बाहर निकालो और इस तरह के सामान घर में ना रखो। तो पति पत्नी का भी जो झगड़ा होता है उसको हम सीधा बिजली के उपकरणों से जोड़ते हैं। तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आप जो भी बिजली का उपकरण है घर में, जो बिजली का सामान है आप जो यूज नहीं कर रहे तो उनको उठा के बाहर निकाल दें। इसके बाद आता है मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले को आप देखें कि कभी भी घर में आप मकड़ी के जाले को ना आने दें। मकड़ी का जाला कह सकते हैं कि वो अपना ही प्रारूप घर में पूरे में बिखेरना चाहती है। तो यानी कि जब कोई अपने घर को लेगा तो कैसा लगेगा, तो वो क्या पूरे घर को चाहती है कि मैं इस घर में रहूं और बाकी सब बाहर। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वहां से बनता है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप मकड़ी का जो जाला है उसको कहीं भी XYZ घर का कोई छोटा सा भी कोना है, वहां छोटा सा जाला हो, उसको भी वहां से हटा दे। ये भी एकाकी का कारण है। तो ये थे छोटे से टिप्स जो धन को रोकने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है ये उपकरण, जो छोटे से उपाय है, तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और आपको यदि पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए लगातार आप देखने के लिए आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दूसरा वीडियो कोई भी जल्दी से मैं लेके आऊंगी। आप देखिए, एक ये वीडियो बनाया था मैंने लक्ष्मी पाने के 2 सरल उपाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये 2 उपाय करने ही चाहिए। तो आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।